जय हिंद प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि आप लोग 15 वर्ष पुरानी चाहे आपकी मोटरसाइकिल हो, कार हो, कोई भी गाड़ी हो, तो आप उसका री रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। इसके लिए आवेदन कैसे करना है, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, कौन कौन दस्तावेज देने पड़ेंगे, साथ साथ इसकी वैधता आपको कितनी मिलेगी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो, और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पूरी इन्फॉर्मेटिव होगी और पूरी जानकारी होगी, अंत तक देखिएगा। स्किप करके चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को अंत तक आप देख लेते हैं तो 15 ईयर ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको किसी और वीडियो में जाकर जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, मेरी गारंटी है। साथ ही साथ छोटे से एफर्ट लगाकर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग को जानकारी पहुंच जाए, और नए हो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूं कि पहले जो नियम थे वो काफी आसान थे, अब ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराना काफी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि फीस में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी गई है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो रूल्स रेगुलेशन पहले नहीं था, अब उसको जोड़ दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से नए नियम अब आ चुके हैं। इसमें पहले तो आपको ये सभी को ज्ञात होना आवश्यक है कि देश में गाड़ी चलाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 39 है कि देश में यदि आपको गाड़ी चलाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। ये पहले नोट कर लीजिएगा। बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाएंगे तो सेक्शन 39 जो है ये आपको चलाने नहीं देगा। उसके साथ ही साथ जो है सेक्शन 192 एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर। 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 192 एप्लीकेबल हो जाए, जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो पहली बार में 5,000 का, दूसरी बार में 10,000 रुपये जुर्माना, साथ साथ गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा। उसके बाद में देश में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 41/7 ये कहता है कि देश में यदि आपको कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन मात्र 15 वर्षों के लिए ही किया जाएगा। गाड़ी का वैधता 15 वर्षों की होगी पहली बार में। उसके बाद आप फिर से पुनः रजिस्ट्रेशन करवाइए, तब हम आपको वैलिडिटी प्रोवाइड करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में कमर्शियल गाड़ियों का जो आरसी होता है ये अब लिंक कर दिया गया है उसके फिटनेस पर। तो कमर्शियल गाड़ी का आरसी जो है वो उसके फिटनेस पर आधारित कर दिया गया है, यानी कि जब जब आप फिटनेस का रिन्यूअल करवाएंगे, फिटनेस आगे बढ़ता चला जाएगा तो आरसी भी आपकी रिन्यू होती जाएगी, आरसी रिन्यूअल होगी। यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट और आरसी को रेसिप्रोकल कर दिया गया है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि इसके लिए अप्लाई कब आपको करना होता है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास समय होता है एक्सपायरी के, जो आरसी होगा उसकी एक्सपायरी के 60 दिन पहले आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके साथ साथ सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स 1989 का रूल नंबर 52 है कि इसके लिए अप्लाई आप कौन कौन से लोग कर सकते हैं, जिसके लिए आपका वाहन मालिक, गाड़ी का अधिकृत डीलर, सीएससी, साइबर कैफे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अपना मौजूदा आरटीओ अथॉरिटी में ही आवेदन करें। जहां पर गाड़ी अभी रजिस्टर्ड है उसी अथॉरिटी में आपको पुनः पंजीकरण कराने के लिए आवेदन करना होगा। उसके बाद में कुछ चीज नोट कर लेनी, ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर आपके वाहन पोर्टल से अपलोड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए वाहन पोर्टल से। अगर मोबाइल नंबर नहीं लिंक होगा तो आपका पंजीकरण नहीं होगा, क्योंकि आजकल ओटीपी वगैरह आपके मोबाइल पर ही भेजा जाता है। तो पहले वाहन पोर्टल पर जाकर अपने आरसी से अपना मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिए। कैसे लिंक करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगी। अब जानते हैं इसके लिए आवेदन कैसे करना होता है। सबसे मेन चीज, तो अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाइएगा। ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक आपको मिल गया है, आप वहां पर जाइए, सर्च करके परिवहन सेवा पर। उसके बाद में वाहन पोर्टल पे जाइएगा। वाहन पोर्टल के बाद में आरटीओ को सिलेक्ट करिए, पहले स्टेट सेलेक्ट करिए, उसके बाद में आरटीओ का सिलेक्शन करिए। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और गाड़ी का चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट इंटर करना है, और उसके बाद में वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी डिटेल गाड़ी की आ जाएगी। अब वहां से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होगी आपको। अभी समझ गए आप। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म 25 में अप्लाई करना होता है, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम फीस की बात कर लेते हैं कि 15 वर्ष तक आपकी गाड़ी, 15 से 20 वर्ष तक आपकी गाड़ी है तो उसकी फीस दूसरी है, और यदि गाड़ी की उम्र 20 वर्ष से अधिक है, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उसकी फीस दूसरी लगेगी। चलिए समझाते हैं आपको कैसा है फीस का स्ट्रक्चर। तो मोटरसाइकिल केस में यदि आपकी गाड़ी की उम्र 15 से लेकर 20 वर्ष है तो 1,000 रुपये देना होगा। यदि 20 वर्ष से अधिक है मोटरसाइकिल तो 2,000 रुपये देना है। उसके बाद में यदि आपकी कोई कार है, जीप है, 4 व्हीलर है, तो ऐसी दशा में 15 से लेकर 20 वर्ष तक गाड़ी की उम्र है
तो 5,000 रुपये, और 20 वर्ष अधिक है तो 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तीसरा है आपका कोई अगर 3 व्हीलर गाड़ी है तो 15 से 20 वर्ष तक की उम्र के लिए 2500 रुपये, और 20 वर्ष से अधिक उसकी उम्र हो चुकी है तो 5,000 रुपये देना पड़ेगा। साथ साथ कोई हैवी गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, तो ऐसी दिशा में 15 से लेकर 20 वर्ष है उसकी उम्र तो 6,000 रुपये, और यदि 20 वर्ष से अधिक आपकी हैवी गाड़ी हो गई है, उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको 12,000 रुपये देना पड़ेगा। कोई अगर इंपोर्टेड मोटरसाइकिल है, विदेशों से आयातित मोटरसाइकिल है, 15 से लेकर 20 वर्ष उसकी उम्र है तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा, और 20 वर्ष से अधिक उम्र है तो 20,000 रुपये देना पड़ेगा। कोई इंपोर्टेड कार है, बाहर से आयात किए हुए हैं कार, 15 से लेकर 20 वर्ष की उम्र है, पुनः पंजीकरण करा रहे हैं तो इसी समय आपको 40,000 रुपये देना है, और यदि 20 वर्ष से अधिक उसकी गाड़ी की उम्र हो चुकी है इंपोर्टेड कार की तो 80,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ लेना है। उसके बाद में आपको कुछ अतिरिक्त फीस देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स के फॉर्म में। किसी किसी राज्यों में ग्रीन टैक्स भी लगता है, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें कोई भी अगर आपके पास में पेट्रोल गाड़ी है तो 3,000 रुपये कार के लिए, और डीजल कार है तो 5,000 रुपये देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल केस में 1,000 रुपीज़ है ग्रीन टैक्स के फॉर्म, तो ये भी फीस आप समझ लीजिए। उसके बाद में यूजर चार्जेस वगैरह हैं जो कि 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके राज्य के ऊपर, वो भी आप इसमें राज्य अनुसार जोड़ लीजिएगा। उसके बाद में यदि आप लोग पुनः पंजीकरण कराने के लिए लेट हो जाते हैं तो ये पे ही आपको समझ के जाना है। पेनाल्टी और लेट फीस आपको प्रोवाइड करा देता हूँ जानकारी। तो इसके लिए यदि आप लेट हो जाते हैं तो मोटरसाइकिल के केस में 300 रुपये पर मंथ आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी यदि आप देरी करते हैं पुनः पंजीकरण कराने के लिए। तो कार के केस में 500 रुपया पर मंथ, और कोई अगर 3 व्हीलर है तो उसके लिए 500 रुपये पर मंथ, और कोई हैवी गाड़ी है तो उसके लिए भी आपको 500 रुपया पर मंथ पेनाल्टी या लेट फीस देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, आरसी आपको देनी पड़ेगी, कोई भी 15 वर्ष या 20 वर्ष पुरानी गाड़ी है तो। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें आ जाता है आपका इंश्योरेंस, तीसरा है पोल्यूशन पेपर, चौथा है आपका आधार कार्ड। ये 4 चीज आपको देना पड़ेगा यदि पुनः पंजीकरण करा रहे हैं तो, समझ रहे हैं। उसके अलावा टोल टैक्स क्लियरेंस रिसिप्ट, ये अभी जोड़ दिया गया है, ये पहले नहीं था। टोल क्लियरेंस रिसिप्ट यानी कि अब कोई भी आपके ऊपर टोल पेंडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर टोल नहीं आपने भरा है, पेंडिंग है, तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पहले क्लियर करवाइए तब होगा। ये 4-5 महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको अपने पास रखना है और इसी को लेकर आपको वाहन पोर्टल पर अपलोड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ डॉक्यूमेंट है, वो है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आपको प्रिंट कर लीजिए, और फॉर्म 25 को प्रिंट कर लीजिए, और रिसिप्ट जो फीस का है वो उसको प्रिंट करके, तीनों को प्रिंट करके आरटीओ में जाकर जमा करना है। ये चीज़ आपको जमा करना पड़ेगा, और उतनी चीज़ें आपको जो बताई उसको अपलोड करना है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आपको अपनी गाड़ी आरटीओ में लेकर जाना है, जहां आपकी गाड़ी का फिटनेस किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट एटीएस पर किया जाता है, तो वहां पर आपको 2 मौके मिलने वाले हैं, और 2 मौके में गाड़ी को फिटनेस टेस्ट पास करवाना है। यदि आपके यहाँ पर एटीएस नहीं खुला है तो आप मैनुअल वाले फिटनेस टेस्ट सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पर एक आरटीओ अधिकारी आपकी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट जांच करेगा, और वो एक 10 सेकंड का जियो टैग्ड वीडियो बनाएगा, उसको वाहन पोर्टल पर अपलोड करेगा। फिर आपको यदि गाड़ी आपकी फिटनेस में पास होती है तो आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा और आपकी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यदि आपने सारा प्रोसीजर यहाँ तक कर दिया, सब कुछ सही, तो आपकी गाड़ी रिन्यूअल हो जाएगी आरसी। तो आरसी रिन्यूअल होगी तो उसकी वैधता कितनी मिलेगी? तो अगर कोई प्राइवेट गाड़ी है तो उसकी वैधता आपको 5 वर्षों की दी जाएगी, और यदि कोई हैवी गाड़ी है तो उसकी वैधता आपको उसके फिटनेस पर आधारित मिलने वाली है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल, और डीजल गाड़ी है तो 10 साल ही उम्र है। ये दिल्ली एनसीआर नहीं, दिल्ली में ये नियम खास तौर पर लागू है। तो दिल्ली में आप अगर रह रहे हैं तो यह चीज़ नोट कर लीजिएगा, दिल्ली वालों के लिए पुनः पंजीकरण का नियम नहीं है अभी भी। सेम वही 10 साल पुरानी डीजल 15 पेट्रोल गाड़ियाँ ही वहाँ पर चलेंगी। और सब कुछ सही सलामत हो गया, यहाँ तक पहुँच गए, आवेदन कर दिया, सब कुछ हो गया, तो अब आपको जो रजिस्ट्रेशन हो गया है तो पुनः आरसी आपके घर के पते पर 1 महीने के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 15 to 30 वर्किंग डेज काउंट कर लीजिएगा, इतने दिनों में आरसी आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। बाकी ऑनलाइन आप फिटनेस, अगर यदि आपकी कोई कमर्शियल गाड़ी है तो उसका फिटनेस भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, आरसी डाउनलोड कर सकते हैं,
और प्राइवेट गाड़ी है तो उसका भी आप आरसी एक बार पुनः पंजीकरण हो गया तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आरसी आपके घर के पते पर भेज ही दी जाती है। समझ रहे हैं जी। ये हो गई पूरी जानकारी एक 15 वर्ष पुरानी डीजल, माफ कीजिएगा 15 वर्ष पुरानी प्राइवेट कोई भी गाड़ी है, चाहे 2 पहिया मोटरसाइकिल है या फिर 4 पहिया कार है, उसका पंजीकरण कराने की मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। अभी भी कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और सजेशन सुझाव देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर @ट्रांसपोर्ट ज्ञान पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, अपडेटेड रहेंगे फ्यूचर। वहाँ पर मैं मूर्त के नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन, सर्कुलर, पीडीएफ भेजता रहता हूँ, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा दिल गहरे से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।